कैसे हो मेरे छोटे बड़े भाई। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सही होगे, मस्त होगे और अपनी पढ़ाई में जबरदस्त तरीके से लगे होगे। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 चैप्टर 2 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। केयर्स किया है ना डरो तुम मुश्किलों से, ना डरो तुम ठोकरों से, कि ना डरो तुम मुश्किलों से, ना डरो तुम ठोकरों से। हर नया दिन एक नई शुरुआत है, कि हर नया दिन एक नई शुरुआत है और हर शुरुआत में एक नई जीत है। ये इस शायरी से आगे बढ़ते हुए हम टॉपिक पे आते हैं। ये टॉपिक हमारा क्या है, हम आज पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है, पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स माइनस पाई बाई 2 का मुख्य मान। चूंकि साइन इनवर्स का मुख्य मान क्या होता है, मुख्य मान क्या होता है, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 होता है ना, ये होता है। तो ये देखिए, इसके माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 तक है ना, तो यहाँ पे माइनस पाई बाई 2 है, तो ये इसके इंटरवल में है। तो हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स माइनस, अब याद करिए एक सूत्र आता है, साइन इनवर्स माइनस साइन इनवर्स, रुक जाइए, क्या होता है, आता है साइन इनवर्स होता है साइन इनवर्स माइनस थीटा, किसके बराबर होता है, माइनस साइन इनवर्स थीटा के। ठीक है, क्या है हमारा क्वेश्चन, माइनस पाई बाई 2, तो ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स पाई बाई 2। अब साइन इनवर्स ये हो गया, साइन इनवर्स लिख लीजिए इधर। अब साइन कितने का मान है, साइन कितने का मान है, साइन 90 का मान है। साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। यहाँ कितना आ गया आंसर, 1 आ गया। ये हमारा फाइनल आंसर है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, ये दूसरा है, ये वाला क्या है, कॉस इनवर्स माइनस 1/2 का मुख्य मान। मुख्य मान क्या होगा ना, तो याद करिए, कॉस इनवर्स का मुख्य मान क्या होता है, 0 से पाई होता है ना, क्या होता है, 0 से पाई, इसके में है ना। ठीक है बाबू, तो याद करिए एक सूत्र होता है, कॉस इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा होता है। ठीक, इसी प्रकार हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स माइनस पाई बाई 2, तो इसको लिख सकते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। यहाँ लिख सकते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स। अब कॉस में 1/2 किसका मान है, कॉस 60 का मान है ना बाबू। कॉस 60 को क्या लिख सकते हो, पाई बाई 3। इधर हो गया पाई माइनस पाई बाई 3, तो यहाँ आंसर क्या आएगा, 2 पाई बाई 3। ये आंसर है ना बाबू। ये दूसरा भी क्वेश्चन हो करेंगे। तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, अब हम करेंगे तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले हम इसमें सबसे पहले जानेंगे कॉस एक्स का सूत्र, साइन एक्स का सूत्र। पहले लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सूत्र लिख लीजिएगा। कॉस एक्स का सूत्र क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब पूछेंगे ये सूत्र कहाँ से आया, ये सूत्र आया है कॉस 2x से। होता था ना, 4 सूत्र होता था ना कॉस 2x का, होता था। पहला वाला क्या होता था, मतलब तीसरा वाला सूत्र क्या होता था, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यही होता था। इस पर 2 से डिवाइड कर दिए हैं तो कॉस एक्स का बन गया है। ठीक है, समझ गए। अब हम लिखते हैं साइन एक्स का क्या होता है, 2 साइन एक्स बाई 2, एक्स बाई 2, 2 साइन
एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू ना, ये होता है सूत्र। अब हम ये देखते हैं, इसको हल करते हैं, क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स कॉस एक्स का सूत्र क्या हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, माइनस तो माइनस वन, साइन एक्स का सूत्र क्या है टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। अब देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स मतलब ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका सूत्र बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है ए प्लस बी और क्या होता है ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो लिख सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं टेन इनवर्स, क्या लिख सकते हैं पहले ब्रैकेट में, पहले ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस ना, तो लिख सकते हैं कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, एक ब्रैकेट में ये लिख सकते हैं, दूसरे ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू ना बाबू, ये लिख सकते हैं। अब ये क्या आ गया, अब वन की जगह क्या लिख सकते हो आप, ये सोचो, तो लिख सकते हो कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, जो होता है ना साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू वन, तो वन की जगह आप लिख सकते हो, मतलब थीटा चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, अगर एक में थीटा चेंज करोगे तो दूसरे में भी चेंज करोगे, तो देखो एक्स बाई टू लिखे यहाँ पे, एक्स बाई टू यहाँ पे लिखे, ठीक है, यही सूत्र है यहाँ पे, तो लिख सकते हो ना इसको एक्स स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। अब देखो ये सूत्र बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, मतलब साइन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, ठीक है बाबू, एक्स बाई टू है, ठीक है, तो ये किसका सूत्र बन रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ये होता है। यहाँ क्या लिख सकते हो, पहला कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, ये हो गया, दूसरा क्या है कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू अपॉन, इसको क्या लिख सकते हो कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, ठीक है, ये हो गया। अब लिखो टेन इनवर्स, अब देखो ये वाले से मतलब दो टू है ना, यहाँ से ये चल जाएगा, ये गया तो क्या बच गया कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, ये टू है, इसको दो बार लिख सकते हो, कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, फिर लिख सकते हो कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, तो एक चला गया एक बच गया है, ठीक है। अब क्या कर सकते हो, इसमें से तुम कॉस एक्स बाई टू कॉमन ले लो, ले लियो, दोनों में से ले लो, देखो दोनों से ले लो, तो यहाँ कब क्या बच जाएगा वन प्लस टेन एक्स बाई टू अपॉन वन माइनस टेन एक्स बाई टू, समझे, ये हो गया ना यहाँ तक। अब एक सूत्र बन जाएगा बाबू, देखो जैसे हो गया टेन इनवर्स हो गया, और इसको क्या वन को क्या ले सकते हो, टेन 45 का मान कितना होता है वन, पाई बाई फोर लिख सकते हो, प्लस टेन एक्स बाई टू हो गया, और इसको वन लिख दो, फिर क्या लिख सकते हो पाई बाई फोर, फिर टेन एक्स बाई टू, ठीक है। अब ये किसका मान आ गया, तो हो गया टेन इनवर्स टेन एक्स प्लस वाई का सूत्र हो गया, तो रिज़ल्ट क्या मिला पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू, जो कि हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है, फाइनल आंसर है।
तीसरे क्वेश्चन पे ना हमारे लिखा है कॉट इनवर्स 1/x² - 1 को सरल करो ना। ये हमारा है। सबसे पहले हम मानते हैं x बराबर सेक थीटा, तो हमारा थीटा क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स x हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स x। तो हम पुट कर देंगे कॉट इनवर्स 1/√sec² थीटा -1 ना। चूंकि आप जानते हैं sec² थीटा -1 इक्वल टू होता है tan² थीटा, होता है ना। इसको लिख सकते हो आप tan कॉट इनवर्स, और इसको लिख सकते हो 1/tan थीटा, लिख सकते हो ना। यहाँ पे 10 आ जाएगा tan² थीटा, और यहाँ से स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो 1/tan थीटा बढ़ जाएगा। अब क्या आएगा, कॉट इनवर्स कॉट थीटा। अब क्या आएगा, थीटा का मान क्या है, थीटा का मान है सेक इनवर्स यक्स, जो कि हमारा आंसर। अब हम इसी कड़ी में देखते हैं हमारा चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। चौथा क्वेश्चन को हमको सिद्ध करना है 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x - 4x³ को सिद्ध कीजिए ना। सबसे पहले हम मानते हैं, हम जानते हैं ना 3 साइन 3 थीटा का सूत्र क्या होता है, 3 साइन थीटा -4 sin³ थीटा। अब हम माना साइन थीटा को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे ना। तो जहाँ जहाँ हमारा साइन थीटा है वहाँ पे हम x रख सकते हैं। तो हम पहले जहाँ पे क्या है, साइन 3 थीटा बराबर 3x - 4x³, जहाँ पे थीटा था वहाँ पे x रख दिया। देखो x रख दिया तो यहाँ पे 3x हो गया, यहाँ पे क्यूब था तो यहाँ पे x का क्यूब हो गया ना। तो अब क्या हो जाएगा, 3 थीटा बराबर साइन इनवर्स 3x - 4x³। अब क्या बचेगा, 3 थीटा का मान क्या निकाले हम, थीटा का मान निकाले हैं हम, थीटा का मान नहीं निकाले भाई, थीटा का मान हो जाएगा साइन इनवर्स x हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x - 4x³ जो कि प्रूफ हो गया, प्रूफ ना बाबू। अब हम चौथा हो गया ना। अब यहाँ पे हम अंडरलाइन कर सकते हैं, हम ये देख सकते हैं ना, ये वाला आपको होमवर्क दे दे रहे हैं ना, होमवर्क है, इसको छठवां बता रहे हैं हम। छठवां क्या लिखा है, साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, तो साइन π/3। अब याद आया आपको एक सूत्र होगा कि साइन इनवर्स माइनस थीटा किस में जाता है, माइनस साइन इनवर्स थीटा। तो ये आगे आ जाएगा माइनस थीटा, तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, और 1/, चलिए अच्छा लिख देते हैं आपको लिए 1/2। ठीक है, साइन π/3 प्लस, अब ये साइन में किसका मान है 1/2, तो 30 का मान है, π/6 हो जाएगा ना बाबू। साइन, इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, 2π प्लस पाई साइन 3π/6। इसको क्या लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो, साइन π/2। अब साइन π/2 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, जो कि हमारा आंसर है। ठीक है, हम आगे देखेंगे। तो हम यहाँ तक करा चुके थे, छठवें क्वेश्चन को करा दिए थे, सातवां क्वेश्चन कराते हैं हम। सातवां क्वेश्चन हमारा कहता है कि tan इनवर्स 3a² x माइनस x का क्यूब a का क्यूब माइनस 3ax², ये है को सरल करो ना, सरल करो। आगे देखते हैं हम।
सबसे पहले हम माना x बराबर a टेन थीटा। पूछो हम क्यों माने ए एक्स बराबर टेन थीटा, क्योंकि यहाँ पे सब जगह a है, a का स्क्वायर है। अगर यहाँ x को टेन ए रखेंगे तो a का क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे भी x को रखेंगे यहाँ पे, तो a का क्यूब टेन थीटा क्यूब, यहाँ भी क्यूब हो जाएगा, यहाँ भी क्यूब हो जाएगा, तो a हमारा कॉमन निकल जाएगा। यही से हम a टेन थीटा माने हैं। ठीक है बाबू, तो आगे बढ़ते हैं। टेन इनवर्स थ्री एक्स के जगह रखना ना, एक्स यहाँ रखोगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर ए टेन थीटा माइनस ए का क्यूब टेन का क्यूब थीटा ना बाबू। एक्स के जगह रख रहे हैं हम, एक्स क्या है हमारा, ए टेन थीटा के जगह रख देंगे तो यही आएगा ना, ए का क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। आगे बढ़ते हैं तो क्या आएगा, टेन इनवर्स, यहाँ से क्या मल्टीप्लाई करा लो ए का, तो ए का क्यूब टेन थीटा माइनस ए का क्यूब टेन क्यूब थीटा अपॉन ए का क्यूब माइनस थ्री ए का क्यूब, ए का मल्टीप्लाई करा दिए टेन स्क्वायर थीटा। तो अब क्या करेंगे हम, अब देख रहे हैं हम कि मतलब जो टेन इनवर्स है और ए हमेशा कॉमन है, तो ए कॉमन निकालनी है। देखो ए को कॉमन निकाल दो, ए का क्यूब को कॉमन निकाल दियो तो क्या बच गया, थ्री टेन थीटा माइनस टेन का क्यूब थीटा वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा। अब ये एक सूत्र बन गया बाबू, अब ये एक सूत्र बन गया, ये से गया, लेकिन सूत्र आपको याद है कि नहीं, ये टेन थ्री थीटा का सूत्र होता है। क्या होता है, थ्री टेन थीटा माइनस टेन का क्यूब थीटा अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा। आगे बढ़ते हैं, इसी में रख देंगे। देखिए जब इसके जगह हम ये रख सकते हैं ना, इसके जगह क्या रख सकते हैं, ये रख सकते हैं, तो टेन इनवर्स टेन थ्री थीटा। अब यहाँ पे थ्री थीटा आ गया ना, हम थीटा का मान निकाल लेंगे। यहाँ से क्या आ जाएगा, थीटा का मान आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स बाई ए। जो ए है एक्स के डिवाइड में चला जाएगा, और थीटा जब इधर टेन थीटा है तो उधर जाएगा इन्वर्स में चल जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या आंसर आ गया, थ्री टेन इनवर्स एक्स बाई ए। ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। अब हमारा आठवां क्वेश्चन है, हम आठवां क्वेश्चन करते हैं। पहले सबसे लिखेंगे हल। हम एक क्वेश्चन किए थे उसमें देखे और साइन को लिख रहे थे टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, तो लिख सकते हैं हम सूत्र लिख दे रहे हैं हमको। वन को क्या लिखे थे हम, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और साइन को क्या लिखे थे हम, साइन एक्स को टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, ये लिखे थे। अब इसी में पुट कर दो आप बस, तो क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स अंडर रूट कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, ये हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। ये सूत्र को हम इरेज कर देते हैं, नहीं तो उस सूत्र को रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अपॉन इसको लिख सकते हैं हम कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, ये लिख सकते हैं, माइनस टू माइनस। अब क्या बन रहा है, अब बन रहा है कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू।
ये हो गया। अब आप इसमें नोटिस करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र बन रहा है और इसमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र बन रहा है, ठीक है। तो इसको क्या बन रहा है, पहला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। अब ये क्या बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है और ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, ये किसका बन रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। तो हम लिख सकते हैं कॉट इनवर्स, इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर बन रहा है ना, होल स्क्वायर लिख दीजिए, तो अंडर रूट प्लस, तो प्लस ये किसका बन रहा है, कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का क्या बन रहा है, होल स्क्वायर बन रहा है और अंडर रूट, फिर क्या है अपॉन, फिर क्या बन रहा है, ये बन रहा है कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर और अंडर रूट बन रहा है ना, माइनस तो माइनस अंडर रूट कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर बन रहा है। अब यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करे होंगे कि होल स्क्वायर से हमारा अंडर रूट चला जाएगा, तो होल स्क्वायर से अंडर रूट चला गया, होल स्क्वायर से अंडर रूट हमारा चला गया, तो क्या बच गया, कॉट इनवर्स, यहाँ बच गया कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। इसके बाद क्या बच गया हमारा, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू, और यहाँ माइनस का गुणा करा दीजिएगा, प्लस हो जाएगा प्लस साइन एक्स बाई टू। इसके बाद हम क्या देख सकते हैं, कॉट इनवर्स, ये वाले पोर्शन से ये वाला पोर्शन गया और ये वाले पोर्शन से ये वाला पोर्शन गया, तो हो जाएगा टू कॉस एक्स बाई टू टू साइन एक्स बाई टू, तो पूरा बच गया कॉट इनवर्स, यहाँ पे बच गया कॉट एक्स बाई टू और इसका फाइनल आंसर आ गया एक्स बाई टू। अब 8वां क्वेश्चन करने के बाद हम आपको ये 9वां जो है इसको एच डब्ल्यू दे देंगे, ठीक है, क्योंकि उसी तरह है, बस यहाँ पे जो एक्स है वहाँ पे कॉस 2 थीटा मान लेंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या मान लेंगे, कॉस 2 थीटा मान लेंगे, तो हो जाएगा हल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या है, tan इनवर्स अंडर रूट एक्स बराबर 1/2 कॉस 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स को प्रूफ करना है, को सिद्ध करो ना। सबसे पहले लिख लो क्वेश्चन, tan इनवर्स अंडर रूट 2/2, ठीक हो गया, ये इधर मल्टीप्लाई करा दिया। अब हम ले लिए लेफ्ट हैंड साइड, अब आगे क्या करेंगे, हमको क्या प्रूफ करना है, कॉस एक्स। अब तो याद करो कि 2 tan इनवर्स एक्स का कितना सूत्र था, एक tan में था, एक साइन में था, एक कॉस में था, इसमें इस समय हमको किसकी ज़रूरत है, कॉस की ज़रूरत है, तो हम कॉस वाले लिखेंगे। तो क्या था, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये सूत्र था, तो यही सूत्र लगा देंगे यहाँ पे। तो क्या है हमारा, कॉस इनवर्स 1 माइनस अंडर रूट एक्स है ना, तो एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स को अंडर रूट को ये लिख सकते हैं 1 प्लस अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। तो आगे क्या हो गया, कॉस इनवर्स, इनवर्स है ना भाई, यहाँ पे इनवर्स है, ठीक है। फिर आगे क्या हो गया, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, ये हमारा प्रूफ हो गया, लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ हो गया, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा 10वां नहीं 11वां क्वेश्चन है कि कॉस इनवर्स, हम 12वां ले लेते हैं, फिर जो 11वां है उसको अच्छे पेज में समझाएंगे, अगले पेज में समझाएंगे, ठीक है। तो हम 12वां ले लेंगे क्वेश्चन नंबर 12वां क्या कह रहा है, tan इनवर्स 12 प्लस tan इनवर्स
2 इक्वल टू क्या होगा? तो याद करो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, ये सूत्र होता है। तो इसी सूत्र में पुट कर दो। पहले तो लिख लो tan इनवर्स x क्या है? 12 है, y क्या है? 2 है, 1 माइनस x क्या है? 12 है, y क्या है? 2 है। तो क्या हो गया? tan इनवर्स ये हो गया 14 अपॉन 1 माइनस 24 24। अब फिर आगे क्या हो जाए? tan इनवर्स 14 अपॉन 23 माने कि tan इनवर्स 14/23 आंसर है इसका। आगे हम देखते हैं, इसी क्वेश्चन में हमारा 11वां क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि cos इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू साइन इनवर्स 25.65 ना। तो इनमें से आप कॉस इनवर्स को साइन में बदल दो, तो आप लगा पाओगे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का सूत्र लगा दोगे। सबसे पहले हम इसको बदल लेंगे। तो याद है आपको ये लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का, कक्का क्या होता है? ये हो गया। तो इसका क्या कौन सा हो गया? ये आधार क्या हो गया? 12 हो गया, और कर्ण क्या हो गया? 13 हो गया। हमको क्या निकालना है? लंब निकालना है। तो 169 माइनस 141 इक्वल टू L हो गया। अब घटाओ कितना आएगा? 9 में से 4 गया 5, और 16 में 4 गया 2, 25। मतलब L का मान क्या आ गया? 5 आ गया। 5 आ गया मतलब इतना आ गया। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं ना हम लोग। फिर इसके बाद हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स को। साइन इनवर्स x का सूत्र क्या? साइन इनवर्स क्या होता है? लंब, लंब क्या है? 5 है, और कर्ण कितना है? 13 है, प्लस साइन इनवर्स ये लिए हैं लेफ्ट हैंड साइड से ना, 3/5। इसको इरेज कर दीजिए, निकाल लिए ना मान। अब लगाइए साइन इनवर्स x, सूत्र याद है कि नहीं? साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का सूत्र क्या होता है? साइन इनवर्स x 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़िए। तो हो जाएगा साइन इनवर्स, यही सूत्र में रखिए, साइन इनवर्स x का मान क्या है? 5/13, फिर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर का मतलब 9/25, प्लस y का मान क्या है? 3/5, अंडर रूट 1 माइनस 25/169। ठीक, ये हो गया। आगे क्या होगा? साइन इनवर्स ये आएगा 5/13 गुणे 25, 25 में से 9 गया, 9 गया, कितना बच जाएगा? 16, 16 मतलब 4, 4/5 ना, 4/5। फिर प्लस 3 गुणे 5 गुणते 169 ना, घटाइए 169 माइनस 25 क्या हो जाएगा? 441, मतलब 12 हो जाएगा, 12/13 हो जाएगा। समझ गए? 12/13 हो जाएगा। फिर आगे देखिए, साइन इनवर्स 4 पंजे 20, 4 पंजे मतलब 13 पंजे 65, 13 पंजे 65, 5 4 पंजे 20 प्लस 12, 12 में से बात है 36। आ गया हमारा आंसर। साइन इनवर्स कितना हो जाएगा? 6 5 56/65, जो कि हमको प्रूफ करना था। आ गया।
यहीं से हमारा क्लास खत्म होता है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे दबाइए और MR क्लासेस को सपोर्ट बनाए रखिए।